बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ASP.NET कोर जिस आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है विच इज़ MVC। यहाँ पे मैं पिछले वीडियो के अंदर MVC के बारे में काफ़ी बात कर चुका हूँ कि MVC हम यूज़ करेंगे, MVC हम यूज़ करते हैं। तो आज हम बेसिकली देखने जा रहे हैं कि MVC क्या है और ये कैसे हमारी वेब API के अंदर जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है और क्या आर्किटेक्चर है, कहाँ से हमारा राउट जाता है, कहाँ पर रिक्वेस्ट आती है, कैसे यूज़र काम कर रहा है, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो काइंडली एंड तक देखिएगा। So MVC stands for Model View Controller। MVC एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो आपकी एप्लीकेशन को 3 बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहा है। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? वो यही हैं, मॉडल है, व्यू है और कंट्रोलर। तो ये 3 लेयर्स के अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन को डिवाइड कर रहा है। अब ये पूरा वर्किंग मॉडल है कि आपकी MVC प्रोजेक्ट या जो MVC एप्लीकेशन है वो काम कैसे करे। सो कंसिडर योरसेल्फ कि आप एक यूज़र हैं और आप लेट से किसी वेबसाइट के ऊपर गए और आपने जाके टाइप किया लेट www.google.com या कोई भी वेबसाइट के ऊपर आप गए। अब उस वेबसाइट के ऊपर जो आपने URL टाइप किया बेसिकली वो आपकी रिक्वेस्ट बॉडी, और आपने लेट से आप अगर एक यूज़र हैं तो आपने एक रिक्वेस्ट सेंड किया। अब वो रिक्वेस्ट जो है वो उस वेबसाइट के कंट्रोलर के पास जाएगी। अब ये कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर एक डिसीजन बॉडी है। इसने चेक करना है आपकी रिक्वेस्ट को। जैसे आप सोच रहे हैं कि आपकी रिक्वेस्ट एक डब्बा है, एक सील्ड बॉक्स है, उस बॉक्स को ये अनबॉक्स करेगा और चेक करेगा इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या मटेरियल इसके पास आ रहा है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ योर रिक्वेस्ट ये चेक करेगा कि क्या इसने एक व्यू को रिटर्न करना है या ये इसको डेटा की ज़रूरत है, और डेटा के लिए ये जाएगा मॉडल के पास। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मॉडल आपकी एप्लीकेशन लेयर के अंदर मॉडल जो है वो डेटा के साथ रिलेटेड सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो हमारे मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली लिंक्ड होते हैं डेटाबेस के साथ। मॉडल के अंदर क्या होता है अभी हम इनको आगे देखते हैं वो मॉडल है क्या चीज़, लेकिन मॉडल डायरेक्टली लिंक्ड होती है डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस वर्क जितना भी है वो हम करवा रहे होते हैं मॉडल के साथ। तो कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है? कंट्रोलर चेक करता है कि आपने लेट से मांगी है कि कोई गेट ऑल, यहाँ पर मेरे पास पेन नहीं है तो शायद आपको पढ़ने में मसला हो, लेकिन लेट से गेट कार्स, कि आपके पास डेटाबेस में जितनी भी कार्स पड़ी हैं उनकी लिस्ट ले आओ। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है लेट से आपकी, लेट से जिस फॉर इंस्टेंस। तो कंट्रोलर चेक करेगा कि यार अब आपकी रिक्वेस्ट टाइप क्या है, आपको तो कार्स की एक लिस्ट चाहिए। तो सबसे पहले जाएगा मॉडल के पास, मॉडल को कहेगा कि यार कार का जो ऑब्जेक्ट है उस टाइप का डेटा मुझे रिट्रीव करके दो डेटाबेस से। मॉडल कहेगा वेरी गुड, ओके। ये गया डेटाबेस के पास, इसने जाके कहा कि मुझे कार्स की सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। ये इन्फॉर्मेशन आएगी मॉडल्स के पास वापस, मॉडल ये चीज़ रिटर्न करेंगे कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर फिर डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा कि क्या उसने एक व्यू रिटर्न करना है या सिर्फ जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। इस बात का हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं जी APIs को, और API एक ऐसी चीज़ होती है जो डेटा रिटर्न करती है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, यानी कि उसमें व्यू नामी किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये लाइन कहीं और ही निकल गई है तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास व्यू का कोई तज़किरा नहीं होता, तो हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे इस लेक्चर की हद तक कि व्यू क्या होता है, लेकिन हमारे आगे कोर्स में व्यू का कोई काम नहीं होगा। तो हमारा आर्किटेक्चर यहाँ तक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल। आगे जैसे जैसे जो चीज़ आती जाएंगी हम उसको उसी तरह देखते जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी और ये HTTP रिक्वेस्ट होगी। HTTP यानी HTTP प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करते हुए रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर जो है वो आगे जाएगा मॉडल के पास। मॉडल कम्युनिकेट करेंगे डेटाबेस से, डेटाबेस से रिस्पांस वापस मॉडल को मिलेगा, मॉडल ये रिस्पांस कंट्रोलर को देगा, और कंट्रोलर डिपेंडिंग अपॉन के वो अगर कोई सिक्योरिटी चेक्स कोई ऑथराइजेशन चेक्स लगे हुए उन सब को वेरीफाई करने के बाद एक HTTP रिस्पांस ही की फॉर्म में ये डेटा वापस भेजेगा और ये आपको यूज़र को शो करवा देगा। और जो हमने करके भी देख रहा है लास्ट लेक्चर के अंदर, जब जिस तरह हमने गेट रिक्वेस्ट जो कि बिल्ट इन आई थी हमारे वेब API के प्रोजेक्ट के अंदर, उसको यूज़ करते हुए हमने देखा था, तो वही काम बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसको अब हमने एक्सपैंड करके देखा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। तो कंट्रोलर क्या था? बेसिकली कंट्रोलर मेन कंपोनेंट है इस MVC आर्किटेक्चर का। जब भी यूज़र कोई HTTP रिक्वेस्ट भेजता है तो वो सबसे पहले कंट्रोलर के पास आती है। ये बात हम पीछे भी करके आए कि ये रिक्वेस्ट जो आ रही है वो सबसे पहले किसके पास आ रही है? कंट्रोलर के पास। और फिर कंट्रोलर डिसाइड करता है कि क्या करना है इस रिक्वेस्ट के साथ। इसको आया डायरेक्ट कोई व्यू रिटर्न करना है, अगर आप सिंपल MVC प्रोजेक्ट के अंदर है तो वो डायरेक्ट व्यू भी रिटर्न कर सकता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट वैलिड भी है, आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं डिमांड कर रहे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉडल्स, और मॉडल्स हम देख के आए थे पीछे क्या काम कर रहे हैं। अगर मैं पीछे जाऊँ तो मॉडल्स बेसिकली ये वाली लेयर है हमारी। तो मॉडल्स आर नथिंग बट क्लासेस डिफाइनिंग द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट विच वी आर डीलिंग विद। तो मॉडल्स क्या होते हैं? .cs वाली क्लासेस होती हैं। .cs क्लासेस यानी सिंपल C# की क्लासेस होती हैं। इनके अंदर नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, यानी फॉर एग्जांपल मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, लेट्स से अगर मैं एम्प्लॉय को डील करूँ तो मेरे एम्प्लॉय का नेम होगा, उसका कोई एम्प्लॉय ID होगा, उसकी जॉब यानी उसकी कंपनी होगी, उसका डेजिग्नेशन होगा, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड हो सकता है। तो ये सारी फील्ड्स यानी जो एट्रीब्यूट्स एक यूज़र को डिफाइन कर रही हैं, एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही हैं, उसकी नेचर बता रही हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन की होंगी मॉडल्स के साथ।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉडल्स आर सपोज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस फॉर डेटा रिलेटेड टास्क, यानी जो भी काम आपने डेटा से रिलेटेड करवाना है वो मॉडल्स के थ्रू करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डेटाबेस को कहना है कि यार मुझे डेटा दो, तो वो कहेंगे भाई किस किस्म का डेटा चाहिए, तो मैं अपने साथ उसके साथ एक मॉडल भेजूंगा कि यार इस मॉडल के रिलेटेड जितना डेटा वो भेज दो। और वो मॉडल अगर एम्प्लॉय है तो मैं कहूँगा भाई सारे एम्प्लॉयज़ भेज दो, अगर वो सारे क्रिकेटर्स हैं तो वो सारे के सारे क्रिकेटर्स भेज देगी। तो ये मॉडल, बेसिकली मॉडल इज जस्ट लाइक अ मॉडल कि इस मॉडल से रिलेटेड सारी चीज़ें भेज दो। तो मॉडल अपने नाम से ही वाज़ है कि ये मॉडल फर्दर यूज टू क्रिएट डीटीओज, और ये हम बाद में देखेंगे कि डीटीओज क्या होता है। एंड पे हमारे पास आखिरी चीज़ व्यू आ जाती है, क्योंकि हम एम वी सी पढ़ रहे हैं तो एम में एम स्टैंड फॉर मॉडल्स, वी स्टैंड फॉर व्यूज एंड सी स्टैंड फॉर कंट्रोलर्स। हमने दो चीज़ें देख ली हैं। व्यूज़ को ना देखें तो थोड़ी सी ज़्यादती होगी, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि APIs नेवर रिटर्न्स अ व्यू, दे ऑलवेज रिटर्न डेटा इन द फॉर्म ऑफ JSON और XML, और हमारे केस में ये ओनली JSON रिटर्न करेगा। लेकिन स्टिल व्हेन डेटा इज डिस्प्लेड टू द यूज़र, अगर आपकी सिंपल MVC फाइल है तो जब भी यूज़र को डेटा रिटर्न हो रहा होगा, यानी डेटा देख रहा होगा, तो वो एक प्रॉपर यूज़र इंटरफेस के थ्रू देख रहा होगा, और वो यूज़र इंटरफेस क्या होगा, वो एक अदर व्यू होगा। सो व्यू इज़ नथिंग बट द विजुअल पार्ट दैट इज़ टू बी शोन टू द एंड यूज़र। तो ये होता है आपका MVC। अब अगर हम इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर को देखें और अब यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास ये कंट्रोलर है, और अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो वेदर फोरकास्ट का एक मॉडल बना हुआ है, और मैंने बताया आपको मॉडल क्या होता है, .cs फाइल होती है। अब अगर मैं इसको खोलूँ तो आई होप कि आप लोग गेस कर सकेंगे कि इसके अंदर कुछ नहीं होगा, जस्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखी हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस ऑब्जेक्ट की नेचर बताइए, क्योंकि ये वेदर फोरकास्ट की API जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई आई है, तो इसके अंदर सिर्फ ये 3-4 चीज़ें, और यही जो है बेसिकली वो रिटर्न भी कर रहा होता है जब हम इसको चला के देखते हैं। इसके साथ वेदर फोरकास्ट का एक उन्होंने कंट्रोलर भी बना के भेजा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो उस कंट्रोलर के ऊपर आएगी। इस कंट्रोलर के साथ हम वो छेड़खानी भी कर सकते हैं, और वो हम बिल्कुल करेंगे, और करके देखते हैं कि फिर क्या होता है। सिंपल मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था, ये देखने वही मॉडल जो मैंने भेजा था उस मॉडल के टाइप का डेटा मेरे पर रिटर्न हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके कंट्रोलर में जाऊँ और यहाँ पे हम देखें कंट्रोलर क्या है, तो इस कंट्रोलर के अंदर देखें आपके पास एक राउट है, कंट्रोलर के अंदर राउट आ रहा है। इस राउट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन हम इसको अभी देखते हैं कि कैसे करना है। लेकिन जस्ट फॉर एन ओवरव्यू यहाँ पे आके देखें तो ये है एक अदर गेट मेथड जो इसने बनाया हुआ है HTTP गेट के नाम से। ये देखो यहाँ पे इसने डेटा एनोटेशंस के थ्रू आइडेंटिफाई किया है कि ये एक अदर गेट मेथड है, तो ये यहाँ पे यूज़ करें डेटा एनोटेशंस को। तो यहाँ पे गेट मेथड है, जब भी कंट्रोलर इस राउट को हिट करेगा, और कंट्रोलर हमारा कौन सा है, ये कंट्रोलर जो है आर्किटेक्चर का, कंट्रोलर है वेदर फोरकास्ट का कंट्रोलर है। तो जब भी वो इस कंट्रोलर के ऊपर आएगा, तो अगर हमारा पीछे से मेथड गेट कॉल हुआ होगा तो उसको इन डेटा एनोटेशंस के थ्रू पता चलेगा कि ये गेट मेथड यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको आके हिट करेगा, और इसके थ्रू रिटर्न हो रहा है रेंज 1 to 5 के अंदर डेट टाइम का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, और वो इसको रिटर्न कर रहा है। सिंपल एक मेथड बनाया हुआ है उन्होंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम बाद में दोबारा बनाएंगे, चेक करेंगे स्क्रैच से कि ये चीज़ें हम अब कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद जो था वो MVC आर्किटेक्चर को थोड़ा सा स्टडी करना था, ताकि हमें पता चल जाए कि हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है बेसिकली। जब भी हम ये पेज खोलते हैं तो यहाँ पे ASP.NET कोर लिखा होता है, तो ये ASP.NEट कोर बेसिकली किस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, कहाँ से जा रही है, तो इसकी थोड़ा सा मुझे उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। और आने वाली वीडियोस के अंदर बेसिकली हम इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, और आगे से हम लोग ये डिफ़ॉल्ट वाली टेम्पलेट बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, आगे से हम अपनी API बनाना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू सो मच।